हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। मैं चाहूँगी जो भी एफएफ सुन रहे हैं अगर वो 18 साल के हैं तो ही ये सुने, अगर छोटे हैं तो प्लीज़ ना सुने, ये मेरी आपसे गुजारिश है। वन शॉट एफएफ बचपन का प्यार एपिसोड 2। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट हम जहाँ से ख़त्म कर रहे थे आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। लैंजन विंग का बाल पकड़ के कहता है, शेमलेस कहीं के बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो पढ़ाई करते हैं, ये सब इधर उधर मत करो। मियान मैन को बहुत बुरा लगता है देख के कि वो ना हमसे दोस्ती कर रहा है ना ही विंग को हमारे से दोस्ती करने के लिए दे रहा है। अब यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होती है, मैडम आती है, सबकी अटेंडेंस लेती हैं और लैंजन और वीवूजान सबका नाम लेती है, मियान मैन का नाम भी लेती है। मियान मैन दूर बैठी होती है और दूर से 2-3 लोग लड़के देख रहे होते हैं। हमारा इसमें माइकल और जो जैन होता है वो भी देख रहा होता है मियान मैन को, लेकिन मियान मैन से वो लोग दोस्ती करना चाहते, लेकिन मियान मैन तो वीवूजान से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसके दिल में एक था कि वो बहुत टाइम से विंग को पसंद करती थी। लैंजन तो एक बहाना था विंग के पास रहने का, लेकिन अब लैंजन ने विंग को अपने तरफ खींच लिया। बात से उसे बहुत बुरा लगता है और वो जब जैन और माइकल उसके पास आते हैं तो उन्हें इग्नोर करके जाती है, तो वो उसे पाँव लगा के नीचे गिरा देते हैं और वो मियान मैन गिर जाती है लंच बॉक्स के साथ और उसके पाँव में चोट लग जाती है और वो रोती तो नहीं है, लेकिन बाद में जब देखता है हमारा विंग की उसे गिरा दिया तो फ़ौरन भाग के जाता है और उससे माइकल को और जैन को दो घूंसा लगाता है। ये बात हमारे लैंजन को बहुत बुरी लगती है कि एक लड़की के लिए ये फ़ाइट कर रहा है, लेकिन उसको इस बात का भी बुरा लगता है कि मेरे दोस्त अकेला क्यों लड़ रहा है, वो मेरा है तो मुझे भी उसका सपोर्ट देना चाहिए। और ये लैंजन भी जाता है और उन्हें 3-4 घूंसा मारता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो वापस आने के बाद में वो बोलता है कि ये हो क्या रहा है, ये सब जो हो रहा है क्या ये अच्छी बात है। मियान मैन और लैंजन एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इस बात का उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे विंग जाके फ़ौरन मियान मैन को उठाता है और लैंजन जाके विंग को उठाता है और उन दोनों का गला पकड़ के बोलता है, जैन और माइकल मेरे वी से हमेशा दूर रहना। तो जो माइकल होता है और लैंजन का जब गला पकड़ता है तो विंग को बहुत 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 तकलीफ़ होती है इस बात से और फ़ौरन वो एक पत्थर लेके जैन के और माइकल के सर में मार देता है। बोलता है कि लंजा से दूर रहना, अगर उसे बुरी नज़र से देखा और आँख भी से देखा और उसे मारने की कोशिश भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। लंजा को कोई तकलीफ़ मत देना, तुम्हें जो भी मारना करना मुझे कर दो। माइकल और जैन बोलते भाड़ में जाओ, तुम तीनों के तीनों भाड़ में जाओ, तुम लोग ने हमारा सर फोड़ दिया, हम ऐसे स्कूल में रहेंगे नहीं, हम कल अपने बाप को बुलाएंगे करके बोलता है। और वहाँ वेंचा वो आके बोलता है, तुमने मेरे दोस्तों को मारा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं अपने बाप को कल भेजूँगा तुम्हारे स्कूल को। तुम भूल गए ये ट्रस्टी है। तो हमारा जो लंजा होता है वो बोलता है, तुम भूल गए शायद, मेरे अंकल भी स्कूल के ट्रस्टी हैं और इस मीटिंग में उनका भी कुछ हिस्सा है, स्कूल बनाने में उन्हें भी बहुत पैसे दिए और वो भी यहाँ की एमडी है। ये बात बोलता है और वो हूँ करके चला जाता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि मियान मैन को विंग उठाता है, तीनों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। स्कूल में एक छोटा सा कंपाउंडर रहता है जो बच्चों का इलाज करता है इमरजेंसी के लिए। वो जब तीनों को देखता है तो लैंजन का तो हाथ में चोट लगी होती है, विंग के घुटनों में लगी होती है और हाथ में, और मियान मैन को उसके सर पे चोट लगी होती है। तो वो बोलती मुझे तो डर लगता है। तो विंग बोलता है मेरी तरफ देखो, तुम्हें दर्द भूल जाओगे। ये बात सुन के हमारे लैंजन को बहुत गुस्सा आता है। वो मियान मैन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है बहुत ही प्यार से और बोलता है, मियान मैन मेरी तरफ देखो, तुम्हें मेरी तरफ देखो कि तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। और लैंजन उन दोनों को देखता है, जब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं तो लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उसे तो इतना गुस्सा आता है कि उसका सर ही फोड़ दे मियान मैन का, लेकिन वो कंट्रोल करता है सॉरी। और वो देखता है कि थोड़ी देर में मियान मैन को पूरी तरह से बैंडेज लग गया है। और विंग को भी जब वो डॉक्टर लगाने वाला होता है तो वो बोलता है नहीं, वी को सिर्फ मैं ही लगाऊंगा। और वो वी के हाथ में पूरा साफ़ करके लाता है। जब वी बोलता है मुझे दर्द हो रहा है लंजा, तो लंजा बोलता है वी मेरी आंखों में देखो। और वो विंग देखता है, बोलता है अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलता है बहुत सारा परेशानी दिख रहा है, तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मेरी ये तकलीफ़ देखे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हो गया, लंजा बोलता है। और मियान मैन को यहाँ गुस्सा आता है। मियान मैन को दिल करता है कि बड़ा सा पत्थर लेके लैंजन का सर ही फोड़ दे वो, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो क्यों आ रहा है कबाब में हड्डी के जैसे।
और यहाँ पे लंजा बोलता है कि अच्छा और क्या दिख रहा है। बोलता है बहुत टेंशन, बहुत परेशान, तुम बहुत केयर करते हो मुझे लंजा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हारी बातें मानूंगा। आई एम सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है ओके ओके, तुम मेरी बात मानना, लेकिन तुम मेरी आज एक बात मान लो ना लंजा। तो लंजा बहुत प्यार से उसे देखता है। तो बोलता है हाँ हाँ, इतना ज़्यादा प्यार से मत देखो, मेरा हाथ में दर्द होने लग जाएगा। तो वो बोलता है ओके 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 बोलो। तो बोलता है म्यान म्यान को भी हमारी अपनी दोस्त बना ले, हम दोनों की दोस्त बन जाएगी, हम प्रॉमिस करके बोलता है। तो पहले तो लंजा को गुस्सा आता है, लेकिन वो विंग बहुत प्यार से कहता है। तो वो बोलता है ओके मुझे मंजूर है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं बैठेगी और ना ही कभी हमारे बीच में आएगी। तो म्यान म्यान को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बोलती इस समय में यही हाँ कहना बेहतर है, वरना मैं विंग के पास रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और वो बोलती मुझे मंजूर है, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी लैंजन। बोलता ओके। अब लैंजन क्या करता है, जैसे विंग उठता तो उसको अब बोलता है मैं तुम्हें पिगी बैंक देता है, और वो अपने पिगी बैंक उसमें देता है। बोलता है म्यान म्यान तुम खुद आ जाओ। वो उसको पिगी बैंक देके बोलता है आज हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम घर में जाएंगे। और वो उसे कैब्स को बुक करता है और घर में लेके चला जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग और लैंजन और म्यान म्यान दोनों 7th क्लास में रहते हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए वो लोग क्लास आगे में रहते हैं। और यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा जो लैंजन होता है वो फ़ौरन उसे लेके चला जाता है घर में। और जब वो घर में आता है तो उसकी मम्मी मैडम भी बोलती क्या हुआ लैंजन हम विंग को। तो बोलता कुछ नहीं आंटी, हम फुटबॉल खेल रहे थे और जो गिर गए। फुटबॉल में तो ऐसा लगता रहता है। और उसकी मम्मी बोलती लैनी क्या हुआ बेटा। बोलता कुछ नहीं मम्मा, वी बिल्कुल ठीक है, वी मेरा दोस्त है, मेरी जिम्मेदारी, मैं उसे देख लूँगा, डोंट केयर, आप परेशान मत होइए, हम देख लेंगे। ये बात बोलता है, दोनों खुश होते हैं। ठीक है। तो बोलते हम किटी पार्टी में जाए। तो बोलता ऑफ कोर्स मम्मा, क्यों विंग। जब वो विंग विंग बुलाता देखता है विंग तो सो गया होता है, और वो एक स्माइल करता है और विंग को धीरे से बेड में लेटा देता है, और उसके जो शू रहते हैं पूरी तरह प्यार से निकाल देता है, पूरे उसको क्लीन कर देता है, और ड्रेसेस भी निकाल देता है। वो उसके घर में जाता है, क्योंकि दोनों का जो घर रहता है पास पास ही रहता है। हमारा जो लैंजन होता है 1st फ्लोर में रहता है, हमारा जो विंग रहता है वो 3rd फ्लोर में रहता है। तो वो 3rd फ्लोर में जाके उसका ड्रेसेस लेके आ जाता है और उसको पिना देता है, और उसे क्लीन करके पूरी तरह से फ्रेश करके सुला देता है, और उसके चोट में मलहम भी लगा देता है, डिटोल से जो रहता है क्रीम लगा के पट्टी बांध देता है, और खुद अपने आप को भी पट्टी कर लेता है, अपने ड्रेसेस चेंज कर लेता है, और जाके लोटस सूप बनाने की कोशिश करता है। और जब मैडम को कॉल करता है, मैडम बोलती है हाँ बोलो लैंजन क्या चाहिए बेटा। तो बोलता है आंटी मुझे सिखाएंगी लोटस सूप कैसे बनाना है। तो बोलता है बेटा वो तो बहुत मुश्किल है आंटी, आप बता दीजिए ना, मैं ट्राई कर लूँगा, आप बताते जैसे 15 मिनट। तो बोलती ओके। और वो लैनी को बोलती तुम जरा वेट करोगी, मैं 15 मिनट में आई। वो बोलती ओके ओके। अब वो साइड में आके पूरा तरीका लैंजन को बताती हैं। लैंजन बहुत खुश होता है, और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार वो लोटस सूप बना लेता है, और वो एक फ़ोटो खींच के सेल में भेजता है। तो बोलते हैं काफ़ी अच्छा तो दिख रहा है, शायद अच्छा बनाओ। ओके लैंजन अब मैं जाऊँ। तो बोलता हाँ थैंक यू आंटी। बोलती वेलकम बेटा वेलकम बोल के वो चली जाते अपनी किटी पार्टी में, और वो दोनों बहुत सारा इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे लैंजन विंग का इंतज़ार करता है, ये कब उठेगा, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और वो जब विंग उठता है तो बोलता है मुझे तो कोई अच्छी सी खुशबू आ रही है, लंजा तुमने क्या बनाया। तो बोलता है मैंने लोटस सूप बनाया। और लंजा जंप मार के लैंजन के ऊपर कूद जाता है। लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती है, वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि एक दीवार जो होती है बिल्कुल उसी तरह सीधा खड़ा जाता है। और वो इधर से ना हिलता है ना डुलता है, बस उसका दिल जोर जोर से धड़कता है, जैसे कि अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। और विंग उसको देख के पेट पकड़ के जोर जोर से हंसता है, मुंह में हाथ लगा के बहुत जोर। और लंजा को बहुत गुस्सा आता है, तुम हंस क्यों रहे हो विभूषियान, बोलता है गुस्से से। तो बोलता है कुछ नहीं लंजा, तुम इस तरह खड़े हो गए जैसे कि कोई पिलर है, कोई एक पेड़ है, तुम ऐसे क्यों हो जाते हो लंजा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। वो ऐसे जोर से हंसता है। तो बोलता है तुम यू नॉटी। और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ करते हैं, पकड़ में विभूषण फिसलने वाला होता है, लैंजन पकड़ लेता है, विंग वापस उसके ऊपर गिर जाता है, और लैंजन वापस उसे हक करके गले लगा बोलता है वी तुम कभी मुझसे अलग मत होना, प्रॉमिस करो। तो बोलता है प्रॉमिस करता मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। अब यहाँ से दिखाते हैं कि लैंजन उसको गर्दन में और उसके माथे में किस करता, तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो बोलता है ये तुमने क्या किया लंजा। बोलता है कुछ नहीं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तो मेरा हक बनता है ना। और वो उसे किस कर देता है उसके लिप्स में और उसके सर में। बोलता है यू आर ओनली माई, बोलता है। तो वो पहले तो मजाक समझता, बोलता है हाँ यस यस आई एम ओनली फॉर यू करके बोलता है, क्योंकि उसे समझ भी नहीं था हम सेम जेंडर है, हम एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं। लैंजन बोलता है नहीं वी तुम कुछ भी समझो, लेकिन पहले दिन से ही मैंने तुम्हें पसंद किया था, तुम लड़की हो समझ के या लड़का हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और लाइफ लॉन्ग तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या लड़की हो, लेकिन मेरे दिल में जो जगह तुम्हारे लिए वो लाइफ में किसी के लिए नहीं आएगा। और विंग बोलता है हाँ ठीक है, और वो उड़ता है। और लैंजन बोलता है मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो विंग की आंखें बड़ी बोलते नहीं लंजा मैं पी लूँगा, बोलता बोलता है, और उसको हाथों से पिलाता है। और वो सोचता है वी भी पिलाएगा। तो विंग को दिल में आता है जब ये मुझे इतना पिलाया तो मुझे भी पिलाना चाहिए, और वो भी उसे पिलाता है। दोनों ऐसे ही पिलाते पिलाते विंग सो जाता है, लेकिन मुँह साफ
नहीं करता। लेंजन उसे एक छोटे से हैंकी से उसका मुंह साफ़ करता है और बहुत प्यार भरी निगाहों से उसे देख के उसके माथे में किस करके उसके पूरे ब्लैंकेट उड़ा के उसकी मम्मी को बोलता है विंग अभी मेरे पास ही है। उसकी मम्मी बोलती कोई बात नहीं बेटा, अपने पास ही रखो। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो हमारा जो विंग होता है वो सो रहा होता है और क्या बोलते हैं, हमारे जो लेंजन होता है वो पूरे जो बर्तन होते हैं, किचन होता है, जो उसने वर्क किया होता है खाना बनाने का, पूरा क्लीन कर देता है, फ्रेश हो जाता है और जाके विंग के चादर में ही जाके उसे पीछे से हक करके सो जाता है। और विंग की आंखें खुल जाती है, बोलता है ये क्या है। और वो जब पलटता है तो आपस उसकी टक्कर लेंजन से हो जाती है और उसके लिप्स में टच हो जाते हैं। विंग की आंखें बंद और लिप्स में हाथ लगा तो बोलता है सॉरी लेंजन, मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है कोई बात नहीं। विंग बोलता है और वो बहुत प्यार से देता है, तुम्हें कुछ हो गया है क्या। और वो वापस पीछे मुड़ने वाला होता है, लेंजन उसको अपनी तरफ खींच के गले लगा लेता है और बोलता है मेरे सीने में अपना सर रख के लेट जाओ। विंग बोलता है लेकिन हम तो छोटे। बोलता है वो सब नहीं, तुम मेरे दोस्त हो ना और तुम्हारा स्थान मेरे दिल में बहुत अलग है। तो बोलता है यही मौका है चुपचाप रहने का, वरना ये लड़ने लग जाएगा। वो हाँ बोलता है और थोड़ी देर में दिखाया जाता है वो उसके सीने में सर रख के सो जाता है। लेंजन को बहुत खुशी महसूस होती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 15 साल बाद का। अब ये जो रहते 10 साल के रहते 15 साल बाद का दिखाया जाता है। अब ये बड़े हो गए होते हैं और ये एक हमारा जो विंग होता है उसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। वो फ़ोटो की जो खींच रहा होता है और हमारा लेंजन जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता है, शंघाई का नंबर 1 बिजनेस बन गया होता है और आज उसे क्या बोलते हैं अवार्ड मिलने वाला होता है। वो उस अवार्ड के बीच में वो अपनी आँखें बंद करके सिर्फ बचपन का लास्ट वो सीन याद करता है जब विंग उसे छोड़ के जा रहा था और उसकी मम्मी बोलती हमें इमरजेंसी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लेंजन बोलता मत जाए ना आंटी, अभी तो हम सिर्फ 7th क्लास में है ना। बोलती हाँ मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी बोलती है और वो ले चल जाता है। विंग भी बहुत रोता है और मियान भी बहुत रोती है, लेकिन लेंजन चला जाता है। लेंजन को छोड़ के हमारा विंग चला जाता है, लंदन पे चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो लोग वापस आ गए होते हैं, उसी दिन वापस आते हैं जिस दिन लेंजन को अवार्ड मिलने वाला होता है, बिजनेसमैन ईयर का बेस्ट अवार्ड। हमारा विंग फ़ोटो खींच रहा होता है, अचानक जब दो देखता है टीवी में कि लेंजन को आज अवार्ड मिलने वाला है तो वो तो विंग तो एक्चुअली बचपन का सब कुछ भूल गया होता है, उसे भूलने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे लेंजन के साथ में मियान रहती है। वो मियान को देख बोलता है वाह कितनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है इसकी, ये बोल के दोनों के एक साथ ये फ़ोटो खींच लेता है, टीवी की एक फ़ोटो खींच लेता है और पीछे इस तरह से डेकोरेट करता है जैसे कि वो लोग कोई पार्क में खड़े एक साथ और वो दूर दूर रहते हैं मगर ये दोनों को एकदम पास करके फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या हो। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।